कि मैं आज से सिगरेट नहीं पीऊँगा या मैं आज से शराब नहीं पीऊँगा, या फिर लोगों के अपने पुराने नुस्खे हैं जो कभी काम नहीं करते, मैं कम कर करके तो ठीक करूँगा, मैं यूँ करके करूँगा, मैं इसकी जगह वो नशा कर लूँगा, या मैं दोस्तों को मिलता रहूँगा लेकिन नशा नहीं करूँगा। तो ये चीज़ें काम नहीं करती। जब आप देखें 680 अरब रुपया आप लोगों की सेहत पे खर्च कर रहे हैं, बीमारियों पे खर्च कर रहे हैं कि जनाब बच्चे हॉस्पिटल पे ठीक हो जाएं। जनाब अगर वही थोड़ा सा पैसा आप पब्लिसिटी पे, अवेयरनेस पे, इनको बचाने के लिए, इनको प्रिवेंशन है उस पर आप खर्च कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सही। मैं बताना चाहता हूँ कि चाहे आपने सिगरेट नोशी तर्क करनी हो या आपने वज़न कम करना हो या कोई भी नशा छोड़ना हो, सही, तो इसमें खाली विल पावर काम नहीं करती, इसमें आपको स्किल्स चाहिए, आपको महारत चाहिए। हमेशा अपने आप को कामयाबी के लिए तैयार करें। अगर आपने सिगरेट छोड़ना है तो पहले कुछ दिन आप मशवरा करें माहिरीन से कि सिगरेट छोड़ते कैसे हैं, उनको अपनी फिंगर टिप्स पे लाएं। मुश्किलात आएंगी, स्लिपरी लोग मिलेंगे, स्लिपरी प्लेसेस होंगी, स्लिपरी टाइम्स होंगे, तो उनसे बचने का आप क्या सद्देबाब करेंगे। अचानक जब कोई मशवरा दे देगा तो आप उसको क्या जवाब देंगे, उसकी रिहर्सल कर लें। तो जैसे इम्तिहान की तैयारी सारा साल करते हैं तो फिर जाके इम्तिहान में बैठते हैं, ऐसे ही। तो इस तरीके से अचानक किसी दिन आप कहते हैं किसी परेशानी की वजह से कि मैं आज से सिगरेट नहीं पीऊँगा या मैं आज से शराब नहीं पीऊँगा, या फिर लोगों के अपने पुराने नुस्खे हैं जो कभी काम नहीं करते, मैं कम कर करके तो ठीक करूँगा, मैं यूँ करके करूँगा, मैं इसकी जगह वो नशा कर लूँगा, या मैं दोस्तों को मिलता रहूँगा लेकिन नशा नहीं करूँगा, तो ये चीज़ें काम नहीं करती। अगर कोई बात हमारे साथ की जाती है जो हमें बुरी लगती है तो सबसे पहले वो हमारे राइट ब्रेन में जाती है जो कि गुस्से की जगह है, और हम अगर फौरी जवाब दे देंगे तो वो गुस्सा जो है वो गुस्सा बीच में शामिल हो जाएगा हमारे जवाब के। लिहाजा हमें कम से कम 45 सेकंड वेट करना चाहिए ताकि वो बात हमारे लेफ़्ट ब्रेन में चली जाए। लेफ़्ट ब्रेन गुस्से की सीट नहीं है, दलील की जगह है, मंतक की जगह है। तो अगर आपने 45 सेकंड वेट कर लिया तो आप ठंडी बात करेंगे, आपका गुस्सा बीच में शामिल नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और अब स्कूल्स में भी हम देखते हैं कि ये चीज़ का रुझान बहुत हो चुका है। आपसे 2 से 3 चीज़ें जानना चाहूँगी। एक तो यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कोई भी है, तलबा का क्या रोल होना चाहिए इस काम के लिए, क्योंकि सिर्फ घर की मोटिवेशन और घर की कंट्रोल ही ज़रूरत नहीं है, हमें तलबा, क्योंकि आप आधे से ज़्यादा दिन स्कूल्स कॉलेजेस में गुजारते हो, वहाँ पे आपके प्रोफेसर का आपके साथ क्या एक रोल होना चाहिए, उसके बारे में आगाह कीजिए। गवर्नमेंट एक ऐसा इंस्टेंट क्या स्टेप ले कि ये थोड़ी सी चीज़ें कंट्रोल में आ जाएँ, और वो लोग जो इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, रिहैब की तरफ जाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं जुस्तजू है उनकी दिमाग में और दिल में ज़िंदगी की, वो पहला स्टेप क्या उठाएं? देखिए, पहला स्टेप यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में या स्कूल में नहीं होता, ठीक है, पहला स्टेप घर में होता है। जब आपके वालिदैन को ये सिर्फ एक शौक़ हो कि आप पढ़ें, आप पढ़ें, आप पढ़ें, तो फिर वो आपको बाकी जिम्मेदारियों से फारिग कर देते हैं और उससे बच्चे गैर जिम्मेदार बन जाते हैं। एक 4 साल के बच्चे को भी जिम्मेदारियों की ज़रूरत होती है उसके एज के लिहाज से। तो जब बच्चा स्कूल में जाता है तो उससे पहले ही उसे ज़िम्मेदार होना चाहिए, और फिर जब कॉलेज जाता है और यूनिवर्सिटी जाता है तो उसके अंदर एग्जेक्टिव स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि उसका जो ऑपरेटस है एग्जेक्टिव स्किल्स का वो 11 साल की उम्र में डेवलप हो चुका होता है। हम सबको ज़्यादा जिसे कहते हैं ना शहीद वफा बनना, कुर्बानियाँ देने वाला बनना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा इस चीज़ का है कि हम दूसरे इंसानों के साथ बराबर का लेन देन करें। तो ये जो लेन देन है ये सारी उम्र हम करीब रहते हुए बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, लेकिन अगर लेन देन में खसारा होगा तो हमारे ताल्लुकात ख़राब होंगे, हमें रोग लगेगा, और रोग बाज़ औक़ात इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, नफ़रत इतनी बढ़ जाती है कि लोग हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। हमें रोग को दूर करना चाहिए, अपने आप को एक दूसरे से दूर नहीं करना चाहिए। हमें गुफ्तगू में से फसाद को ख़त्म करना चाहिए, हमें चुप साध नहीं लेनी चाहिए, खामोशी इख्तियार नहीं करनी चाहिए। ज़ुल्फ़िकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब जो यूथ आपको देख रही है उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे, और ख़ासकर वो अफराद जो मनशियात की लत में डल चुके हैं, निकलना भी चाह रहे हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगे? मेरा पैगाम यही है कि जो यूथ हमारी है, हमारा 60% हमारी पॉपुलेशन अब यूथ पे है,
तालीम के साथ तरबियत नहीं है, वो तरबियत बड़ी ज़रूरी है। अब यूनिवर्सिटी के माहौल को बेहतर बनाने के लिए जो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो है उनके मालकान। एक मालिक जो है उसकी बहुत बड़ी चेन है, उसको आप इत्मीनान में लें, चाहे गवर्नमेंट लेवल पे लें, चाहे किसी तरीके से उसके अपने दिल के अंदर आ जाए कि जी मैंने ये चीज़ें सॉफ्ट कॉर्नर नहीं, सॉफ्ट प्लेस नहीं देनी मैंने किसी को, मैंने ऐसा माहौल क्रिएट करना है जिसमें तालीम के साथ तरबियत और ये बैड एलिमेंट ये चीज़ें ख़त्म हो। और फिर आखिरी बात जो मैं कहूँगा कि वालिदैन के पास वक्त नहीं है, वालिदैन अपने बच्चों को टाइम दे, थोड़ा सा एक दोस्ताना माहौल में बात करें। क्या देखें, माँ जो होती है ना, जब बच्चा और बच्ची आके मिलते हैं ना, माँ एक सांस में उसकी सारी चीज़ें उसको अपनी सांस के ज़रिए पता चल जाता है कि मेरे बच्चे और बच्ची को क्या हुआ। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना चाहेंगे, अब नौजवानों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं नौजवानों को एक ही बात बताऊंगा कि वो किसी ऐसे स्ट्रक्चर में आ जाएं, किसी ऐसे ढांचे में आ जाएं कि जिससे उनकी ज़िंदगी कामयाबी से आगे बढ़ सके। कामयाबी से मेरी मुराद है कि वो खुशी हासिल कर लें। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, डॉक्टर स्टीवन कवी ने कोई 35 ईयर्स अगो एक थीसिस लिखा था अपनी पीएचडी के दौरान। उसमें उन्होंने स्टडी किया था कि पिछले 300 साल में जो लोग कामयाब थे उनकी ज़िंदगी के रंग ढंग क्या थे, उनके नज़रियात क्या थे। तो वो एक अच्छा ढांचा है जो कि हमें पुरअमन और मुतमईन ज़िंदगी गुजारने में मदद देता है। सही। आप देखें दुनिया के इतने ताकतवर मुल्क हैं जैसे अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क जो उनका सबसे बड़ा शहर है, वहाँ पे एक ऐसा बहुत बड़ा कई किलोमीटर पे मुहित इलाका है जहाँ गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं और वहाँ मनशियात का कारोबार होता है। तो आप अंदाज़ा करें कि अगर अमेरिका की हुकूमत नशे और मनशियात की तरसील को रोक नहीं सकती तो पाकिस्तान में आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। असल चीज़ है डिमांड रिडक्शन, कि हर घर में माँ बाप का फ़र्ज़ है, उन्होंने औलाद को पैदा किया है, औलाद की फलाह व बहबूद के लिए उन्हें ही कदम उठाना होगा।